Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार देख लेते कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फटाफट देख लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यू कंटेंट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक जनरल आइडिया ले लिया था मियोसिस का, कि मियोसिस आपके कौन से सेल्स में होंगे, राइट। याद रखना हमेशा कि आपके जो मियोसिस हो रहे हैं वो हमेशा आपके उन सेल्स में होंगे जो आपके गैमेट्स बनाएंगे, और उन सेल्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ मियोसाइट्स। सो जब भी मैं मियोसाइट्स टर्म यूज कर रहा हूँ, दैट इज दीज आर दो सेल्स विच अंडरगो मियोसिस, जिनके लाइक जो मियोसिस करते हैं और आपको गैमेट। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मच। देन यू हैव सीन कि आपके यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स आपके यहाँ पे रहेंगे, राइट, विच विल अंडरगो द मियोसिस। और बाय द एंड ऑफ मियोसिस आपको 4 सेल मिलते हैं, यू गेट टू सी 4 सेल्स एंड दोस 4 सेल्स विल बी हैविंग अ हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। सो इसको हम इवन कहते हैं हमारा एज अ रिडक्शन डिवीजन। ये जो हमारा मियोसिस है इसको हम इवन बोलेंगे हमारा रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि आपको डिप्लॉयड से आप चालू करते हो और एंड में आपको लाइक यहाँ पे 4 सेल मिलते हैं जो आपके हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर मिलते हैं। तो ये हम देख चुके हैं इसके अंदर, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। हमने फिर देखा था कि यार प्रोफेज वन आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का, ये हमने बात किया था। इसके अंदर आपको मिलेगा आपका लिप्टोटिन स्टेज, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया था। दिस इज अ पिक्चर विच यू हैव अंडरस्टूड, राइट। 2 बार डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू विल हैव अ मियोसिस 1 एंड देन आपका होगा यहाँ पे मियोसिस 2। सो आपका पहले मियोसिस 1 होगा, देन आपका होगा मियोसिस 2 एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपके 4 सेल मिल जाएंगे यहाँ पे, विच आर गोइंग टू बी योर 4 गैमेट्स। ठीक है। नाउ लिप्टोटिन स्टेज की हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी आपने देखा था कि यार यहाँ पे जो क्रोमैटिन है आपका वो आपका कंडेंस होगा एंड इट विल टर्न इनटू अ क्रोमोसोम। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। तो आपको एक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस लिप्टोटिन स्टेज, कि आपको बनने लगेगा, आपका क्रोमैटिन विल टर्न इनटू अ क्रोमोसोम। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको याद ये रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको सिर्फ दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है। जो भी आप यहाँ पे स्टेजेस देखोगे, जो भी यहाँ पे इवेंट्स जो हो रहे हैं, वो याद रखना। आई जस्ट राइट ओवर हियर इन शॉर्ट, इट विल ऑल विल बी सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही आपको ये सब दिखेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सब एक्सपेक्ट मत करना कि आपको ये लिप्टोटिन स्टेज और इनमें जो भी कुछ भी हो रहा है आपको दिखेगा। इट ऑल कैन बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। विद द प्रोग्रेशन दिस विल बिकम थिकर एंड शॉर्टर, राइट। क्रोमोसोम्स अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम द टिप। तो क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की टिप से वहां पे अटैच हो जाते हैं। सेंट्रियोल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द पोल। देखिए अपनी जर्नी वहां से चालू करते हैं, लाइक दे विल स्टार्ट मूविंग। वो वहां पे पहुंच नहीं गए, दे हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शगुन। सो ये आपकी एक और चीज आपको होते हुए आपको वहां पे दिख जाती है, हमने कल डिस्कस किया था लिप्टोटिन स्टेज। एंड देन वी हैव टू हैव अ लुक एट योर ज़ायगोटिन स्टेज। ज़ायगोटिन स्टेज में जो आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे जो आपके ऐसे घूम रहे होंगे, लाइक दे विल बनाएंगे, दे विल मेक अ पेयर, सो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल गेट देमसेल्फ अटैच। अब अटैचमेंट के लिए हम यहाँ पे कौन सा प्रोटीन यहाँ पे यूज करते हैं दोनों क्रोमोसोम के अटैचमेंट के लिए? The zipper protein जिपा प्रोटीन, जिसका एक और नाम क्या था? complex. Synapse सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम लोग यूज करेंगे और हमने इन्हें जोड़ना है, राइट। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज माय सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज योर सिनेप्सिस। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ने के लिए आप जो यहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे हो वो आपका रहेगा यहाँ पे जिपर प्रोटीन, जिसको हम इवन कहते हैं एज माय सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। याद रखना, जब आप ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर को आप देखते हो ना, तो आपको 4 क्रोमैटिड दिख जाते हैं और 2 क्रोमोसोम आपको दिख जाएंगे। क्योंकि आपको वहां पे 4 क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं, तो आप वहां पे एक टर्म यूज कर सकते हो। वो टर्म है आपका यहाँ पे टेट्राड, और एल्स आप एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो एज अ बायोवेलेंट। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि बायोवेलेंट एंड टेट्राड टर्म्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, कब देखने के लिए मिलते हैं, तो याद रखना दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन द ज़ायगोटिन स्टेज में। ज़ायगोटिन स्टेज में तुम क्लियरली देख सकते हो अ टेट्राड, यू कैन क्लियरली सी अ बायोवेलेंट अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट। तो ये जो टर्म्स दो आपके दो मैं बार बार आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको ज़ायगोटिन स्टेज में दिख जाएंगे। आपकी पेयरिंग, आपका अटैचमेंट यहाँ पे हो जाता है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि अब इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू मूव बियॉन्ड दिस। बिफोर मूविंग बियॉन्ड दिस, मुझे थोड़ा सा अश्योरेंस चाहिए आपके एंड से कि आपको अभी तक जो कराया गया है वो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सवाल है, उनका फटाफट आप आंसर कर दीजिए एंड देन वी कैन गो बियॉन्ड व्हाट वी हैव डन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है,
यहाँ पे मेरे कुछ क्रोमोसोम्स हैं और कुछ स्पिंडल फाइबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पिक्चर को देख के आप क्या कह सकते हो कि ये कौन सा फेज मेरा चल रहा है? एनाफेज। Anaphase. पक्का? इट इज गोइंग टू बी योर Sir, एनाफेज। anaphase. कौन बोला बाबा? Yes, कौन बोला sir. बेटा फेज? अरे दे आर आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक कर चुका है एंड दे आर मूविंग अपार्ट, द क्रोमैटिड्स आर मूविंग अपार्ट, इट इज माय एनाफेज। याद रखना बेटा, एनाफेज में क्या हो रहा है, आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। काफी लोगों ने असाइनमेंट के अंदर क्रोमोसोम को स्प्लिट करा दिया है, वैसा नहीं होता। सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे होता है स्प्लिट, और आपके जो दो क्रोमैटिड्स होंगे वो आपके अलग अलग जाना यहाँ पे चालू करेंगे, सो दे आर मूविंग अपार्ट, सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, याद रखना ये बात। और ये जो लेके जा रहा है वो है मेरे स्पिंडल फाइबर, राइट, दे आर माय स्पिंडल फाइबर जो इन्हें खींच के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर दिस अगली चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, एक एक सवाल पूछूंगा, इसका आंसर करना। ये जो बीच में ये लैडर जैसा लगा हुआ है ये है क्या? Sir, zipper protein. जीपर प्रोटीन। Synaptic complex. ये है आपका जिपर प्रोटीन, जिसका एक और नाम है जो कोई लेता ही नहीं है साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं शॉर्ट में एससी भी लिखूंगा क्योंकि मैं आगे जाके इसे एससी लिखूंगा, ठीक है। सो साइनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज बेटा इंटरप्ट करके पूछ लेना। तो ये हो गया आपका साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि इसने दोनों को बांध के रखा हुआ है यहाँ पे, और पेयरिंग हो चुकी है। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है तो मेरा कौन सा स्टेज चल रहा है प्रोफेज 1 का? माय ज़ाइगोटीन स्टेज, राइट, ट्रू, ये मेरा ज़ाइगोटीन स्टेज, हाँ जी, मेरा ज़ाइगोटीन स्टेज मेरे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं? 4। एक पेयर के अंदर आपको दिख जाते हैं 4 क्रोमैटिड, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो इसके लिए मैं कौन सा टर्म यूज करूंगा यहाँ पे? टेट्राड। राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं वो टर्म यूज कर दूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ इन्हें बाइवलेंट भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे? नहीं बोल सकता मैं इन्हें? Yes, sir. तो बेटा बोल सकता हूँ, बाइवलेंट में बोल सकता हूँ, राइट। ये होमोलोगस जो पेयर है मेरी यहाँ पे, इसको मैं इवन यहाँ पे बाइवलेंट भी बोल सकता हूँ। आई कैन आल्सो कॉल हिम एज अ बाइवलेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्रोमोसोम दिख रही है, सो बाइवलेंट भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स समथिंग आई कैन से, राइट। तो ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है। क्या मैं बोल सकता, अच्छा ये मुझे ये बताओ, क्या ज़ाइगोटीन स्टेज पे साइनेप्सिस हो रहा है या नहीं हो रहा? साइनेप्सिस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बेटा। याद रखना, ज़ाइगोटीन स्टेज इज नोन फॉर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस यहाँ पे मेरा हो रहा है, काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना या बता देना कि सर वापस बता दो, ठीक है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यहाँ पे हो रही है। आपको जिपर प्रोटीन यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसने इन दोनों को चिपका के रखा हुआ है, और आपको बाइवलेंट और टेट्राड वाला टर्म भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हो गया आपका ज़ाइगोटीन स्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, मुझे आप ये बताइए कि पहली चीज आपको ये कौन सा सेल लग रहा है? प्लांट सेल। ठीक है जी, आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया ये आपका प्लांट सेल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ठीक है, मान लिया आप, आपकी इतनी बात तो सही कि आपके स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। मुझे ये बताइए प्लांट सेल का कौन सा स्टेज चल रहा है? साइटोकाइनेसिस। हाँ जी, साइटोकाइनेसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रू, वो भी सही है। और साइटोकाइनेसिस के पहले कौन सा स्टेज होता है? टेलोफेज। यस, इट इज गोइंग टू बी टेलोफेज, राइट। इतना आप लोग को यहाँ पे ठीक है, सब समझ आएगा कि याद रखना इट इज गोइंग टू बी साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके पहले आपका होता है टेलोफेज। तो ये जो स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का नॉर्मली गायब हो जाने का काम होता है ड्यूरिंग द एनिमल सेल के अंदर, ड्यूरिंग टेलोफेज दे विल डिसअपियर, बट यहाँ पे वो रहेंगे। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपको मिल रहे हैं। आप मुझे ये बता दो कि जो स्पिंडल फाइबर इनका एक नाम होता है, वो नाम क्या होगा? फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट is going to be the term for them. फ्रैगमोप्लास्ट आपका यहाँ पे टर्म आएगा इन स्पिंडल फाइबर के लिए जो आपके यहाँ पे अभी परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीच में आपका क्या बन रहा है? बीच में हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? मिडल लाइन।
ठीक है, अगर आप मिडिल लेमेला बोल रहे हैं, सेल प्लेट बोल रहे हैं, दोनों चीज आपकी यहाँ पे सही है, ठीक है। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी मिडिल लेमेला, और आप इसे इवन सेल प्लेट भी बोल सकते हो, ठीक है, राइट। इतना ही मुझे इसके अंदर जाना था आप लोगों से, ठीक है। देन ये आपका है मेटाफेज, मैंने यहाँ पे आपका वैसे भी लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आपका मेटाफेज है, राइट। तो इसमें मुझे कोई पूछने की बात नहीं है। मुझे आप इतना बता दो कि जो मेरे जो स्पिंडल फाइबर है ये अटैच है मेरे क्रोमोसोम के साथ, तो वो कहाँ पे अटैच करते हैं अपने आप को, व्हाट इज दैट? ठीक है, काइनेटोकोर। यहाँ पे जो चेक पॉइंट होता है ना, एक चेक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट नंबर 3, इसका एक और नाम क्या होता है उस चेक पॉइंट का? एक और नाम हम यूज करते हैं इसके लिए, हाँ जी, राइट, APC, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो आप करेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज समथिंग यू विल बी यूजिंग, दैट इज द टर्म यू यूज, अनदर टर्म फॉर चेक पॉइंट नंबर 3, जो एनाफेज को लाइक पुश करेगा, विल पुश टुवर्ड्स द एनाफेज, ठीक है। इतना आप लोगों को यहाँ मालूम है, सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब तो क्लियर है। ओके, दिस इज अ पिक्चर, नाउ दिस इज अ पिक्चर, विल डिस्कस दिस पिक्चर लेटर ऑन, राइट। अभी हम लोग और देख दो पिक्चर है, हम बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर टॉपिक। तो अभी हम लोग हमारा देखते हैं, यहाँ पर लिप्टोप्रोटीन स्टेज हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद ज़ाइगोडिन स्टेज, हमारे यहाँ पे हो चुका है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग एल्स। इसके बाद जो आपका स्टेज आता है ज़ाइगोडिन स्टेज के बाद, दैट इज पैकेटिन स्टेज। ज़ाइगोडिन स्टेज के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा यहाँ पे, वो आपका होगा पैकेटिन स्टेज। याद रखना ज़ाइगोडिन स्टेज में क्या क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू ईच अदर, प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज माय सिनैप्सिस, सिनैप्टिक कॉम्प्लेक्स आपको वहां पे दिख जाता है। तो ये सब आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैकेटिन स्टेज के बारे में। जब भी आप बात करते हो पैकेटिन स्टेज के बारे में, याद रखना ये वो आपका स्टेज है जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए क्रॉसिंग ओवर। दिस इज अ स्टेज वेयर यू गेट टू सी क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर सिंपल मतलब यहाँ पे ये है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी हैपनिंग ओवर हियर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहां पे होगा। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे हम करते लाइक इनिशियली यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आपके यहाँ पे क्रोमोसोम है ना, समझिए आपके यहाँ पे क्रोमोसोम है और ये दूसरे वाले के साथ यहाँ पे अटैच है। दूसरे वाले का मैं कलर थोड़ा अलग बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो ये समझिए यहाँ इसके साथ ये अटैच्ड है। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो क्या होगा मालूम है क्या? तुम्हें कुछ तो भी ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेंगे अगर तुम इसे ऑब्जर्व करोगे ना अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पैकेटिंग स्टेज के दौरान। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि तुम्हें कुछ ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर से दिख रहे होंगे, तुम्हें कुछ ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर कुछ जगहों पे ऐसे दिख जाएंगे, ऐसे डेंस एरिया तुम्हें दिखेगा देखने के लिए, राइट। देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, बट तुम याद रखना उसकी वजह से ये लोग जुड़े हुए हैं, राइट। तुम्हें क्या दिख रहा है उसके अलावा, यू आर एक्चुअली एबल टू सी कि कुछ डेंस एरियाज आपको दो क्रोमोसोम्स के बीच में जहां पे वो अटैच है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो डेंस एरिया तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, जो तुम्हें दिखेगा अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपका जो डेंस एरिया जो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, इस डेंस एरिया को मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, राइट। इसको हम बोलते हैं हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो एक बार फिर बता रहा हूं, तुम इसे ऑब्जर्व कर रहे हो पैकेटिन स्टेज पे, आप क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करो और आपको डेंस एरिया वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ जगहों के ऊपर। और यहाँ पे ये जो डेंस एरिया है इसे मैं बोलता हूं मेरा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये जो मेरा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर होते हैं मेरे एंजाइम नोन एज माय रिकॉम्बिनेज। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज माय रिकॉम्बिनेज। सो यहाँ पे मुझे मेरा एंजाइम मिलता है इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। अब एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, बट तुम्हें याद रखना है यहाँ पे इस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कभी अगर आपको क्वेश्चन में ये टर्म का जिक्र होता है कि यार रिकॉम्बिनेज एंजाइम आपको कब देखने के लिए मिलता है या इसका रोल कब आता है, तो याद रखना इट विल बी हैपनिंग इन माय पैकेटिन स्टेज। याद रखना ये टर्म रिकॉम्बिनेज इज अ टर्म यू हैव टू रिलेट टू योर पैकेटिन स्टेज, ये वो आपको तब देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको आपका क्रॉसिंग ओवर करने आपको यहाँ पे हेल्प करता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन द एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो अल्टीमेटली ये जो एंजाइम है ये आपको रिकॉम्बिनेट करने में हेल्प कर रहा है। किस चीज का रिकॉम्बिनेशन?
रिकॉम्बिनेशन ऑफ माय जेनेटिक मटेरियल, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करने के लिए ये एंजाइम आपको यहाँ पे मदद करेगा। अब एक चीज आप यहाँ पे सुनो ध्यान से, हमने पहले ही बोला कि यार पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर वहां पे ही होगा जहां पे आपको ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको दिख रहे हैं। याद रखना, जहां पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिख रहे होते हैं उसी पॉइंट पे आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, उसी पॉइंट के ऊपर आपका क्रॉसिंग ओवर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और जब मैं कह रहा हूं क्रॉसिंग ओवर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पे होगा मेरा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करने के लिए आपको ये एंजाइम ने आपकी हेल्प करनी है। This enzyme is going to help to make that happen. Let's try to see this. Let's try to understand what will be happening over here. ये देखो यहाँ पे, तो जब आप ये पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो तो आपके में यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, इनको मैंने दोनों अलग अलग कलर यहाँ पे देख रखा हुआ, बट दे आर द होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना, दिस इज माय होमोलोगस पेयर, ये मेरी होमोलोगस पेयर है। अब आपको याद ही रखना है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर बनाई है, यहाँ पे बेसिकली आपका हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जो मेरा जेनेटिक मटेरियल येलो वाले के पास होगा वो ग्रीन के ऊपर आ जाएगा, और जो जेनेटिक मटेरियल मेरा ग्रीन के पास होगा थोड़ा बहुत, वो मेरा आ जाएगा येलो के ऊपर, वो मेरा येलो वाले क्रोमोसोम पे आ जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो दो मेरे क्रोमैटिड हैं वो क्रॉस ओवर हो रहा है, और जब वो क्रॉस ओवर हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और वो कौन करेगा आपका यहाँ पे, वो करेगा आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज का यही काम होता है, वहां से जेनेटिक मटेरियल को ये साइड पे लाना, और ये वाला जेनेटिक मटेरियल है वो आपका वो साइड पे चला जाएगा। दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा क्रॉसिंग ओवर का, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो मेरा येलो ग्रीन वाला जो मेरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक येलो वाले जेनेटिक मटेरियल आ जाएंगे, या येलो पे जो है वो वाले आ जाएंगे, और जो मेरा ग्रीन वाला जो यहाँ पे क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड है उसके ऊपर मेरे ग्रीन वाले जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे आपका क्लियरली आपको दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपका हो रहा है, और जब आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये करने का रीजन ये है टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। इतना ही आपको याद रखना है, टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। और ये किसके बीच में हो रहा है, दिस इज बेसिकली हैपनिंग बिटवीन द होमोलोगस पेयर के बीच में ही हो रहा है, ये होमोलोगस पेयर के बीच में ही हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और टर्म याद रखना है, सी याद रखना, ये जो दो मेरे हैं ग्रीन वाले जो दो मेरे क्रोमैटिड हैं, इन दोनों को मैं बोलता हूं मैं एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, इनको बोलूंगा मैं एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, इनको इनके लिए मैं टर्म यूज करता हूं एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। वैसे ही ये जो येलो वाले जो मेरे हैं ना दो यहाँ पे, येलो वाले जो दो मेरे यहाँ पे क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों भी होंगे मेरे सिस्टर क्रोमैटिड, दे आर आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। बट जो मेरा येलो ग्रीन वाला होगा जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो दो मेरे हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे आर माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। याद रखना ये बात वापस से कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे क्या है। सो एक जो क्रोमैटिड है मेरा येलो वाला और दूसरा क्रोमैटिड वाला ग्रीन वाला, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये जो दो क्रोमैटिड हैं वो लाइक सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो इन अ रियल सेंस मेरा जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस पेयर, मेरा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस पेयर। अगर ये चीज आपको पता नहीं चली देन आपको मैं एक बार फिर यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये जो दो रहेंगे मेरे क्रोमैटिड, इनको मैं बोलूंगा मैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दे आर माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और इनके बीच में ही होता है मेरा क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच में ही मेरा क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट। ये जो दो होते हैं ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के, तो ये भी होंगे सिस्टर क्रोमैटिड, बट दीज टू आर गोइंग टू बी माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और इनके बीच में ही आपका क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होना है। द होल आइडिया ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, एक ये चीज आपको याद रखनी है, और ये आपका बहुत ज्यादा एसेंशियल है
फॉर द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। देखिए, जो भी वेरिएशन आपको मिल रहा है पॉपुलेशन के अंदर, उसका रीजन यही है। दिस इवेंट विच इज हैपनिंग, यहाँ पे ना जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, यही रीजन है जिसकी वजह से आपको पॉपुलेशन में वेरिएशन मिलता है। आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इस तरीके से एक्सचेंज होगा। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। तो इसमें हो क्या रहा है ना बेटा, जब भी हम बात करें पैकेजिंग स्टेज की, तो इसे इस तरीके से याद रखो कि पहले तो क्या होगा, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, आपको कुछ डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो डेंस एरिया आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये आपको क्या कहाँ दिखेगा? ये आपको वहां दिखेगा जहां पे मेरे क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है। वहां पे कुछ एरिया के अंदर, देखो सारे एरिया में नहीं, कुछ एरिया के अंदर आपको ये डेंस एरिया आपको दिख जाएगा। जहां पे आपको डेंस एरिया दिख रहा है वहां पे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, वहां पे ही क्रॉसिंग ओवर होगा। ये चीज याद रखना, जहां पे डेंस एरिया दिख रहा है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जो डेंस एरिया आपका होता है इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिल जाएगा जिसका नाम है आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेज। ठीक है, और ये साइड पे अब होगा आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कुछ ऐसा दिखता है, एक आर्म वो उसके साथ क्रॉस हो गया, दूसरा आर्म इसके साथ क्रॉस हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपको दो जगह पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक आपका यहाँ पे हो रहा है। बट रियलिटी में यू कैन हैव मल्टीपल साइड्स। इन रियल के सिनारियो के अंदर काफी जगहों पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिर्फ दो जगहों पे। और जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि होगा आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ यू विल फाइंड जेनेटिक मटेरियल इन दोनों के बीच में अब एक्सचेंज किया जाएगा, और ये करने के लिए आपकी मदद करेगा आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम। आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये करने में आपकी करेगा मदद। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसा मतलब कि यार ग्रीन के पास थोड़े बहुत जो आपका सेगमेंट था डीएनए का वो अब येलो के पास आ गया, और जो येलो के पास था वो ग्रीन के पास चला गया। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। और प्लीज याद रखना कि यहाँ पे आपका वो लगा हुआ है अभी भी, आपका साइनेप्टिनोइल कॉम्प्लेक्स अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, वो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज। तो जो की टर्म्स है पैकेटिंग स्टेज के वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। Soon after synapses के बाद क्या होगा? Dense area appears known as a recombination nodule. ये आप जानते हो। It has the enzyme recombinase and crossing over takes place over here. यहाँ पे आपका crossing over होगा। And the whole idea of crossing over is to have a exchange of genetic material. तो प्लीज याद रखना कि पैकेटिंग स्टेज में आपके कौन से टर्म आपको याद रखने हैं, यहाँ पे आएंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। रिकॉम्बिनेज एंजाइम आपको यहाँ पे अपना काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपका होगा, राइट। These are the two main events you find happening in the packaging stage. सबसे पहले आपको डेंस एरिया दिखता है, उसके बाद ये सारी चीजें आपकी वहां पे होंगी। So this is something should be very clear to you. कभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है देन आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैकेजिंग स्टेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ही आप जो कर रहे हो उसके वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशन मिलता है आपको, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। दिस इज वन थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक बार आपका पैकेजिंग स्टेज हो गया, राइट, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आएगा वो आपका होगा यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज। आफ्टर दिस यू विल हैव द डिप्लोटिन स्टेज। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज जो आपका यहाँ पे होगा डिप्लोटिन स्टेज। ये स्टेज चालू करने के पहले मुझे ये बता दो, क्या पैकेटिन स्टेज में साइनेप्टिनोइल कॉम्प्लेक्स था या नहीं था? मुझे बता दो, था या नहीं था वो? Yes, sir. बिल्कुल था। Yes, sir. साइनेप्टिनोइल कॉम्प्लेक्स उन दोनों मेरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में वहां पे लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ था, उसने जोड़ कर रखा था सबको। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा? देयर विल बी अ dissolution of synaptinoid complex. There will be a dissolution of synaptinoid complex. Synaptinoid complex. तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जो आपका लगा हुआ था ना साइनेप्टिनोइड कॉम्प्लेक्स, वो वहां से निकल जाएगा। मेरा साइनेप्टिनोइड कॉम्प्लेक्स जो अभी तक मेरे दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखा था वो अपना डिसॉल्व हो जाएगा, वो वहां से डिसॉल्व हो जाएगा। अब जैसे वो डिसॉल्व हो गया आपको क्या दिखेगा कि आपके जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अभी भी अटैच है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था दे आर अटैच टू ईच अदर
ओनली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले वो चीज, दैट नाउ यू विल फाइंड homologous pair, homologous pair is attached to each other from the point of crossing over, from the point of क्रॉसिंग ओवर। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से ही वो लोग एक दूसरे से अटैच है। बाकी जो आपका जो सेंटिनोल कॉम्प्लेक्स था वो गया, उसने अपना काम कर दिया, वो वहां पे नहीं है, वो आपका निकल गया वहां पे। तो अभी यहाँ पे दिखेगा कैसे, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक, राइट। यहाँ पे इस क्रोमोसोम को देखो, ये है आपका डिप्लोटिन स्टेज की कंडीशन, दिस इज माय डिप्लोटिन स्टेज। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बीच में से ये फ्री है, दोनों बीच में से, दोनों होमोलोगस पेयर मेरी बीच में से यहाँ पे फ्री है, और सिर्फ ये वहां से अटैच है जहां पे मेरा लगा था, जहां पे मेरा क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो यहाँ पे एक हुआ था मेरा क्रॉसिंग ओवर, और एक मेरा यहाँ पे हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट से ही दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है, इन दोनों पॉइंट से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है। और ये जो पॉइंट है ना जहां पे दोनों क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जहां से वो दोनों एक दूसरे से अटैच है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज माय चेज़मेटा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज माय चेज़मेटा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना के दिख जाता है। तो याद रखना, चेज़मेटा वो वाला आपका पॉइंट है जहां से मेरे अब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, राइट। और ये वही पॉइंट होता है जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है। तो ये एक चेज़मेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एक चेज़मेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो चेज़मेटा जो आपका यहाँ पे टर्म है, ये टर्म भी आपके सामने आएगा ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर ही आपका आएगा। तो आपको याद रखना है कि पहले तो आपका सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स वहां से होगा गायब, उसका कोई काम नहीं है, अब वो वहां से होगा गायब। जैसे वो गायब हुआ, बीच में हो गया फ्री, एंड नाउ माय बोथ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड फ्रॉम द देयर क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, वहां से वो लोग अटैच है। और ये जो आपका जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे चेज़मेटा, जो आपको काफी क्लियरली दिख जाएगा अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, इट विल बी ओनली सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, उसे याद रखनी है। तो इसको हम वापस से देखते हैं। सो याद रखना यहाँ पे क्या हुआ। सो ये तो चलो हमने, ये तो हमारा क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट था। लेट्स ओवर हियर, राइट। सो अब यहाँ पे आपको दिखता है आपका चेज़मेटा दिखेगा, चेज़मेटा कैन बी सीन ओवर हियर। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपका यहाँ पे क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स, वो गया। जैसे ही वो गया, अभी भी मेरे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है, बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर था उस पॉइंट से दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है, और उस पॉइंट को ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा चेज़मेटा। सो डिप्लोटिन स्टेज में तुम्हें चेज़मेटा देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी को पिक्चर को एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक पिक्चर है नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर की, ये तो एक पिक्चर है आपके क्रॉसिंग ओवर की। देखो रेड एंड ग्रीन कलर के यहाँ पे क्रोमोसोम थे, यहाँ पे देखो हो रहा है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कर लिया एक्सचेंज, ये उन्होंने किया है ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखता है, ये वाली पिक्चर को अगर तुम देखोगे, सो अब जो मेरे, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, जो मेरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा हो गया एक ये वाला पॉइंट, और दोनों पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे चेज़मेटा। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, मैंने एक ही बात बार बार रिपीट इसलिए करनी है ताकि अगर कोई चीजें रह जाए आपके दिमाग में कि यार ये नहीं हुई क्लियर, तो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसलिए भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोस टर्म्स तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यार ये टर्म मुझे दिख कब रहा है। ये जो पिक्चर है ना तुम्हें, ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ज़ायगोटिन स्टेज पे नहीं दिखेगी, पैकेटिंग स्टेज पे नहीं दिखेगी, ये आपको पिक्चर दिखेगी ओनली ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। सो जो चेज़मेटा वाली जो कंडीशन आपको दिखती है ना रियलिटी के अंदर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो आपको दिखेगी ओनली ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। तो अगर समझो तुम एक प्रोफेसर हो और तुम एक स्टूडेंट आके दिखाता है कि सर मुझे चेज़मेटा दिख रहा है इन द ज़ायगोटिन स्टेज, तो उसको आप दे सकते हो -5, क्योंकि आपको मालूम है इट विल ओनली विल बी सीन इन द डिप्लोटिन स्टेज। तो प्लीज ये याद रखना। एनी हाउ जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस नाउ। अब यहाँ पे इतना तो देखो, आप यहाँ पे 3 चीजें देखनी है। एक तो यहाँ पे आपका ये जा रहा है, ये आपका जा रहा है वहां से सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। दोनों जो अटैचमेंट है वो आपका अटैचमेंट है सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड दैट इज नोन एज माय चेज़मेटा। इतना ही याद रखना है तुम्हें।
इतना ही ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है इतना ही तुम्हें याद रखना है फॉर माई डिप्लोटिन स्टेज के लिए. दैट्स माई डिप्लोटिन स्टेज फॉर यू. दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन फ्यूजन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व पार्शियली. यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट योर सैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. आपका यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट अ रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर. दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और यहाँ पे आपको चेज मेटा देखने के लिए मिल जाता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ माय डिप्लोटिन स्टेज. ये तुम्हें याद रखना है आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर. एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लो. वी हैव स्टार्टेड विद योर लिप्टोटिन स्टेज जिसमें ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा था. सिर्फ आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो बन रहे थे फ्रॉम द क्रोमैटिन और आपके सेंट्रोइड्स ने अपनी जर्नी चालू कर दी थी बस वहां पे. राइट. दैट वाज ओनली टू मेजर थिंग हैपनिंग. देन हमने देखा हमारा जाइगोटिन स्टेज जहां पे आपका होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम. और जब पेयरिंग होता है क्रोमोसोम्स का होमोलोगस पेयर का देन वी से कि यार वहां पे हो गया सिनेप्सिस. और सिनेप्सिस सक्सेसफुल करने के लिए यू नीड दैट जिपर प्रोटीन. ठीक है. जो आपका साइटोसोमल कॉम्प्लेक्स होता है. जाइगोटिन स्टेज के अंदर भी आपको टेट्राड और बायोवेलेंट देखने के लिए मिल जाएंगे. उसके बाद आपका होगा योर पैकेटिन स्टेज. ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वेयर यू फाइंड योर क्रॉसिंग ओवर हैपेंस. दिस इज वेयर यू फाइंड दैट यू कैन गेट टू सी योर रिकॉम्बिनेज एंजाइम. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है. जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. और ये सब करने के लिए जो आपको हेल्प मिल रही है वो मिल रही है फ्रॉम द रिकॉम्बिनेज एंजाइम. एंड देन यू विल हैव द डिप्लोटिन स्टेज. यहाँ पे हम बोलेंगे बाय बाय हमारे सैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स को. और जैसे हम उसे बाय बाय बोलते हैं तो आपको दिखता है कि अब मेरे क्रोमोसोम अटैच है ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड दैट इज माय चेज मेटा. तो ये हो गए आपके यहाँ पे 4 स्टेज. अब हमें करना है हमारा 5th स्टेज विच इज गोइंग टू बी द डाइकाइनेसिस. तो क्या अभी तक आपको 4 स्टेज यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर द 4 स्टेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेज. तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया. ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. लेट्स टॉक अबाउट योर डाइकाइनेसिस. अभी हम बात करते हैं हमारा डाइकाइनेसिस की. लेट्स टॉक अबाउट योर डाइकाइनेसिस कि यहाँ पे अब क्या होगा. व्हाट आर द इवेंट्स विल बी हैपनिंग ओवर देयर. सो डाइकाइनेसिस जब भी सामने आपके टर्म है तो रखना यहाँ पे होता है आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज मेटा. ये समझाता हूं इसमें होगा क्या. व्हेन आई से टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज मेटा इसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं. आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है आप जानते हो कि आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो आपका क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट है. अब वो आपका जाएगा एकदम टिप की तरफ जाना चालू करेगा. सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज मेटा. ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ. आपका यहाँ पे अब जो क्रोमोसोम है ये आपका है इन द डाइकाइनेसिस वाले कंडीशन के अंदर. इट इज इन द डाइकाइनेसिस वाली स्टेट के अंदर आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच है. बट जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो टिप तक पहुंच चुका है. यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो टिप से है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वो क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट पे नहीं है. इट हैज मूव टू द टिप. सो नाउ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट is from the tip of chromatid. तो यहाँ पे जो उनका अटैचमेंट है वो क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से नहीं, वो टिप से है एकदम. जो उनका जो टिप होगा क्रोमैटिड का उस पे जाके वो लोग अटैच यहाँ पे. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपको दिख रहा है और आपको वो यहाँ पे दिख रहा है. तो पहले वो कहाँ पे था? पहले वो एकदम बीच में था. इफ यू जस्ट गो बैक एंड सी ओवर हियर पहले आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिल्कुल बीच में था. व्हेन आई से कि आपका टर्मिनलाइजेशन हो रहा है दैट मींस व्हाट कि आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अब आगे मूव करेगा. ये आगे मूव करता है. सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका मूव करेगा. एंड नाउ मेरे जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं या मेरे जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ अटैच है फ्रॉम द टिप्स ऑफ द क्रोमैटिड. वो दोनों एक दूसरे से अटैच है. टिप से वो लोग अटैच है यहाँ पे. वो एकदम हार्डकोर क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से अटैच नहीं है. तो इसलिए मैं कहता हूं कि कैजमेटा जो मेरा था यहाँ पे वो मूव करता है टूवर्ड्स द टिप. और उसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा टर्मिनलाइजेशन. एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से. ये तो आपका हो गया क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट. ये है मेरा यहाँ पे कैजमेटा. अब क्या होगा, आपका ये जो अटैचमेंट पॉइंट का ये जाएगा कॉर्नर की तरफ. ये ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा.
ये कॉर्नर की तरफ और आई वुड से ये टिप्स की तरफ जाना चालू करेगा। और जब ये अटैचमेंट मूव करने लगता है टुवर्ड्स द टिप्स, उसे हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि वो टर्मिनल पार्ट पे जा रहा है, इट इज मूविंग टू द टर्मिनल पार्ट, तो इसलिए उसे हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ माई चेस्मेटा। और जब मेरा यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो एंड में मुझे क्या दिखेगा कि मेरे क्रोमोसोम्स तो अटैच हैं, वो तो अटैच रहेंगे वहां पे, बट दे आर अटैच फ्रॉम द टिप्स। जो अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है इट इज फ्रॉम द टिप, एकदम कॉर्नर से वो लोग एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका डायकाइनेसिस का, कि यहाँ से क्या हुआ, आपका चेस्मेटा गया और टुवर्ड्स, इट हैज पुश टुवर्ड्स द टर्मिनल रीजन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, हेल्प करेगी आपको ये। चेस्मेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, यही हो रहा है वहां पे, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज योर टर्मिनलाइजेशन। और उसके बाद जो चीजें आपकी चालू होंगी वो ये होंगी। तो इतना पहले तो आपको यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज माय टर्मिनलाइजेशन। आपका एक बार टर्मिनलाइजेशन आपका यहाँ पे हो जाता है, दैट मीन्स वो टिप तक आपका पहुंच गया, ये आपका मेन काम आपने समझ लिया। उसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड नाउ माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डीजनरेट। अब मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे टूटना चालू करेगा। बेटा यहाँ पे समझो, मेरा प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो मेरा जो प्रोफेज 1 था वो इस पॉइंट पे मेरा खत्म हो रहा है, इसलिए याद रखना अब क्या होगा मेरा, नाउ आई विल फाइंड माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डीजनरेट। मेरा जो न्यूक्लियस है इट विल ऑल्सो डिसअपियर या डीजनरेट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, अब मुझे वहां पे नहीं दिखेगा। तो अगर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं और अगर उस स्लाइड पे आपको कुछ ऐसा दिखे, अगर आपको ऐसा दिखे, तो एक चीज तो याद रखना, एक चीज तो आपको पता चल जाएगी यार ये तो सर डायकाइनेसिस वाला स्टेज है, ये जो स्टेज आपका है ये आपका डायकाइनेसिस वाला आपका ये स्टेज है, ये आप मुझे बता दोगे क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ये सब टिप पे अटैच है। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगी कि न्यूक्लियोलस तुम्हारा गायब हो चुका होगा, न्यूक्लियोलस वुड बी एब्सेंट एंड माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डीजनरेट, इट विल स्टार्ट टू डिसअसेंबल इटसेल्फ। अगर ये आपको हो रहा है, होते हुए आपको दिख रहा है, दैट मींस आप ये भी समझ जाना कि आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है, और जैसे मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकल जाएगा उसके बाद आई बी फाइंडिंग कि मेरा मेटाफेज की मैं तैयारी वहां पे कर सकता हूँ, या उसका उसका जो इमरजेंस होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो वो सब जाने, जो मेटाफेज आपको आओगे आप इग्नोर करो। क्या आपको डायकाइनेसिस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द डायकाइनेसिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, कई सारी यस के जो अगर कोई नो हो तो शायद मेरे से मिस हो जाए, देन प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, अगर कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन प्लीज बता दो कि सर रिपीट करना है, मैंने रिपीट कर देना है वापस से, ज्यादा सोचा मत करो, बता दिया करो कि सर रिपीट करना है, सो वी कैन रिपीट ऑल दोस थिंग अगेन। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डायकाइनेसिस, एंड प्लीज याद रखना यहाँ पे जो सबसे मेन इवेंट हो रहा है दैट्स माय टर्मिनलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन में आएगा, दिस इज समथिंग यू विल गेट टू हैव इन द क्वेश्चन, तो इसलिए ये टर्म याद रखना, राइट। और एक बार ये हो गया ना आपका, फिर आपका जाएगा मेम्ब्रेन भी जाना चालू करेगा और न्यूक्लियस तो गायब हो जाता है। अच्छा, एक और चीज सुन लो, ये सब तो हो रहा है आपका, आपके जो सेंट्रियल्स है ना अब तक पहुंच चुके होते हैं पोल्स की तरफ, आपके जो सेंट्रियल्स होते हैं वो आपके पोल्स की तरफ अब तक पहुंच चुके होते हैं, एंड दे हैव आल्सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट आल्सो फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, इन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाना चालू कर दिया होता है, राइट। सो माइटोटिक स्पिंडल इज गेटिंग फॉर्म्ड। हाँ जी बेटा बताइए। माइटोटिक स्पिंडल इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो भी आपकी बनना चालू हो जाती है, काफी तक वो बन भी जाती है, एंड नाउ इट विल ट्राई टू कैप्चर द क्रोमोसोम्स, जो हम बाद में समझेंगे कि यार, क्योंकि इसके बाद तो आप जानते हो क्या होगा, यू विल फाइंड द मेटाफेज विल हैपन। यहाँ पे बेटा आपका प्रोफेज 1 खत्म होता है, दिस इज वेयर योर प्रोफेज 1 गेट्स कंप्लीटेड, डायकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज। तो याद रखना इट ऑल स्टार्ट्स विद द लिपोटिन स्टेज, zygotin stage, then you will have your पैकेटिन स्टेज, डिप्लोटिन, एंड देन आपका यहाँ पे आएगा डायकाइनेसिस। हर एक स्टेज पे क्या हो रहा है बड़ा ही जरूरी है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स और ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, मेन इवेंट वो आपको याद रखना है, दैट्स इट, राइट। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि डायकाइनेसिस का लैटिन मतलब क्या होता है, ऐसा तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, यू जस्ट हैव टू नो कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। और एक बार ये हो जाता है देन आप करेंगे हमारा, देन यू कैन स्टार्ट विद योर मेटाफेज 1, यहाँ पे आपका प्रोफेज 1 खत्म होता है।
तो क्या प्रोफेज 1 आपको यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इस प्रोफेज 1 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? अगर कोई चीज रिपीट करनी हो तो हाँ, लास्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट पॉइंट कौन सा था मेरा? लास्ट पॉइंट मेरा ये कौन सा था बेटा? जरा बता पाओगे लास्ट पॉइंट मेरा कौन सा था? Good evening, sir. गुड इवनिंग। सुनेहा, लेट हो गए क्या आप क्लास में? Yeah. ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट बेटा मेरा ये था। अच्छा, मैट्रिक्स स्पिंडल वाला मेरा लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि आपके सेंट्रल्स पहुंच जाते हैं। अगर जब ये आपका डायक्रिसिस चल रहा है ना, आप जानते हो कि सेंट्रल्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाना चालू कर दिया होता है। ये था मेरा लास्ट पॉइंट। सो स्पिंडल फाइबर आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, तो बन जाते हैं एंड दे आर स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स द क्रोमोसोम्स। ठीक है, उन्होंने अपनी जर्नी भी चालू कर दी टुवर्ड्स द क्रोमोसोम्स। अब उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने आके क्रोमोसोम्स को पकड़ना है, राइट। अच्छा, ये चीज याद रखना, जब मेरा प्रोफेज 1 खत्म होता है ना, मेरे क्रोमोसोम्स अटैच है। ठीक है, आपका इवन दो वो दोनों टिप से अटैच है यहाँ पे, बट दोनों के दोनों अटैच है। ये चीज भूलना नहीं है लोगों ने आपने, कि मेरे क्रोमोसोम्स जब मेरा प्रोफेज 1 खत्म होगा ना, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए ही हैं, राइट। दे आर अटैच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टर्मिनल रीजन से वो चिपके हुए, लेकिन वो चिपके हुए हैं और वो वैसे ही रहेंगे फिलहाल, राइट। तो अलग नहीं होंगे यहाँ पे, दे विल बी इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ओनली। मेटाफेज के दौरान भी दैट विल सेपरेशन विल हैपन ड्यूरिंग द एनाफेज, बट इतना याद रखना भी। ऑलराइट, तो आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि तुमने यहाँ पे ठीक किया, बट आई नीड सम अश्योरेंस फ्रॉम योर एंड, सो लेट मी जस्ट आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। लेट मी जस्ट गो बैक एंड ठीक है, दिस इज समथिंग ऑलराइट, ठीक है। लेट मी आस्क यू समथिंग। मुझे ये बताओ फटाफट में, मुझे आंसर करना कि एससी जो आपका होता है साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये मुझे कौन से स्टेज में मिलेगा देखने के लिए? Sir, zygote. जल्दी जल्दी आंसर करना बेटा, जल्दी 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 से। हाँ जी, जाइगोटिक स्टेज में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, हाँ। मुझे ये बता दो आप कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होगा? Packeting. इजी दिखाने बेटा, तेजी। यस, पैकेटिंग स्टेज में मेरा होगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। मुझे ये बता दो, क्या रिकॉम्बिनेशन नोडुल मुझे कब दिखेंगे? Packeting. में जब आएगा। हाँ जी, बस मुझे स्टेज का नाम जानना है, स्टेज का नाम। रिकॉम्बिनेशन नोडुल मुझे कब दिख रहे हैं? बता दिया, पैकेटिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बेटा याद आ रहा है नहीं यार आप लोग को? इतने जल्दी तो डेजर्ट में पानी इवेपोरेट नहीं होता। जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, टेल मी सिनेप्सिस कब होगा? Zygotine. तो homologous pairing. Zygote. हाँ जी बेटा, ज़ाइगोटिन हो रहा है आपका सिनेप्सिस। अच्छा, कब मैं कह सकता हूँ? अच्छा, मुझे मेरा अगर कोई स्टूडेंट है और वो उसे देख के क्रोमोसोम को देख के बोला है कि सर मुझे टेट्रा दिख रहा है, तो वो कौन सा स्टेज देख रहा है? Sir, Packeting. ज़ाइगोटिन नहीं दिख जाएगा बेटा, टेट्राड। याद रखना, ज़ाइगोटिन एंड बाइवेलेंट, आपको ये टेट्राड वाली जो कंडीशन है या बाइवेलेंट कंडीशन आपको ज़ाइगोटिन में ही दिख जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? एंजाइम कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर? रिकॉम्बिनेज एंजाइम मैंने यूज किया, ठीक है। कौन से स्टेज के अंदर मैं जब मिलेगा? अच्छा, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, वो पिक्चर देख के समझाना ये कौन सा स्टेज होगा। ये कुछ ऐसा ऐसा है और वो ऐसा बनेगा, ये कौन से स्टेज में होगा? लिप्टोटीन। हाँ जी, दैट इज हैपनिंग इन द लिप्टोटीन स्टेज, ट्रू। सो मेरा बेसिकली क्रोमैटिन क्रोमोसोम दैट विल बी हैपनिंग इन माय लिप्टोटीन स्टेज। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मेरा कैस मेटा मुझे कब मिलेगा? चेज मेटा मुझे कब मिलेगा देखने के लिए? कौन से स्टेज में? पक्का? यस, इट इज गोइंग टू बी माय डिप्लोटीन स्टेज। दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन माय डिप्लोटीन स्टेज के अंदर मुझे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन मुझे कब मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन कौन से स्टेज पे होगा? ज़ाइगोटिन होगा। बहुत आगे बेटा, बहुत आगे बेटा। लेशन ऑफ चेज मेटा होगा डाइकाइनेसिस बेटा, अभी भी तो कराया था। दैट विल बी हैपनिंग इन माय डाइकाइनेसिस, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन योर डाइकाइनेसिस। ये आपका डाइकाइनेसिस के दौरान ही होगा और कभी नहीं होने वाला। अच्छा, अब ध्यान से सुनना और बताना मुझे। मैं कह रहा हूं कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, इट इज हैपनिंग बिटवीन
माई सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या स्टेटमेंट सही या गलत है? सर गलत गलत है सर गलत तो किसके बीच में होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज? नॉन सिस्टर क्रोमैटिक। हाँ जी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिक। बेटा जो लोग आंसर नहीं कर रहे, आई एम होपिंग कि यार बेटा आप लोगों को भी समझ आ रहा है। जो लोग आंसर नहीं कर रहे, दे आर लाइक कि बाकी लोग कर रहे हैं, करने दो, बट तब भी आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, विल ऑलवेज हैपन इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यस, दैट इज समथिंग विल बी हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर है। ओके, यू नो एवरीथिंग। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज क्या मेरे दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे डिटैच होके चले जाएंगे दूर दूर? नो सर सर अटैच नो सर। Attach हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि साइनेप्टिनोल कॉम्प्लेक्स गायब कब होगा? बाय बाय बोल के हमें जाएगा कब वो? डिप्लोटीन स्टेज डिप्लोटीन स्टेज में। हाँ जी, प्रोटीन से। चलो, आपके आंसर सुन के अच्छा लग रहा है। आज मैं I'll be happy। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी डिप्लोटीन स्टेज, जिसके अंदर आपका एससी करेगा आपका बाय बाय, मतलब वो चला जाएगा वहां से। ठीक है, चलो, सीम्स लाइक आपको यहाँ तक चीजें यहाँ पे सबको समझ आ रही हैं, राइट? दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियर टू यू। प्लीज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये सब जाके देखेंगे एक बार। अभी हम लोगों ने क्या करना है ना, विल क्विकली हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ओके, सो हाँ जी, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन अगर कुछ रहता है तो। दीज आर थिंग्स वी हैव डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस क्विकली। फटाफट कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे उठा के देखेंगे and we'll try to see whether you are able to answer them or not. So we'll quickly move on to the questions wala part. Just give me a minute. Questions somewhere over here. आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिख रही है? नो सर आप दिख रही है? नो सर दिखी नहीं रही, कोई बात नहीं, दिखेगी बेटा, दिखेगी। Let's quickly move on to this. Let's use our 5 minutes over here to solve at least 2-3 questions. जल्दी, ठीक है। अब तो दिख रही होगी स्लाइड। नो सर यस सर अब दिख रही है दिख रही है। आ गई? हाँ जी, अभी कोई है जिनको दिख रही नहीं दिख रही? चलो दिख रही है, सबको दिख रही है। ठीक है, चलो दिख रही है। ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन 2020 का। तो देखते क्या है 2020 के क्वेश्चन को आप सही कर पाते हो या नहीं, क्या आपके 4 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल पाता है नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, और चैट में आंसर करना और सोच समझ के करना, बाकी का देख के मत करना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अ जीवन फेज, ज्ञापन फेज के रिगार्ड में यहाँ पे स्टेटमेंट देख रखी है, आपके हिसाब से कौन सी यहाँ पे सही है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैं तो इससे सिलेक्ट नहीं करूंगा, दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. कौन सा सही लग रहा है आपको इसमें से? ठीक है, अच्छा आंसर आ गया, वेरी गुड, राइट, सही है बेटा। जो लोग सी को कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। सी सेल गोइंग टू मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ग्रो भी करेगा, बट डज नॉट रेप्लिकेट द डीएनए, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। रेड कलर बड़ा ही अजीब लग रहा है, लेट मी चेंज दैट। सो यस, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इट हैपनिंग ओवर हियर। सो आपके 4 मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं अगर आपने ये सब ने सही आंसर दिया है तो। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सब गलत है। दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, दिस इज गोइंग टू बी आल्सो गोइंग टू बी फॉल्स। हां, ध्यान से देखेंगे और करेंगे इसे। नीट 2005 का क्वेश्चन है, एट व्हिच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन द यूकैरियोटिक सेल। ठंड रखो, आएगा, ठंड रखो। आया क्वेश्चन? नो सर आप ऐसे पूछ लो सर, ऐसे ही आंसर दे देते हैं, बट क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया? अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये क्या हो रहा है? इट शुड नॉट हैपन। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आई वेट अ मिनट, जस्ट अभी भी नहीं दिख रहा है ना क्वेश्चन? अभी भी तुम्हें वो पहला वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना? यस सर कोई बात नहीं। ओके, विल डू दिस क्वेश्चंस अगेन सेपरेटली, कोई नहीं, जस्ट वेट अ मिनट। यस सर। हाँ जी, रुको। ऑलराइट, सो व्हाट विल डू ना राइट नाउ, ठीक है, सो व्हाट विल डू, अच्छा आपने आंसर कर भी दिया, रुशील ने क्वेश्चन सुन के, या दैट्स गोइंग टू बी रेस्ट फेस। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, राइट, बिफोर वी रैप अप, जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, वन
couple of things.